कि एक शत्रुजीत नाम का राजा था, भगवान सूर्य का उपासक। सूर्य की कृपा से राजा शत्रुजीत को भगवान सूर्य ने एक मणि दी। ध्यान देना, उस मणि को भगवान सूर्य के समक्ष पूजा में रख करके जैसे ही ध्यान करता था शत्रुजीत, तो 8 बार बहुरत्न प्राप्त होते थे रोज। राजा शत्रुजीत नित्य 8 बार बहुरत्न मिलता था जब उसे, उससे वो राजकोष को बढ़ाता था। मणि का प्रभाव तेज था, गले में माला बना करके उस मणि को धारण करके घूमता था राजा शत्रुजीत। एक दिन की बात है, श्री राजा शत्रुजीत जी महाराज द्वारिका घूमने के लिए गए और द्वारिका घूमने जब राजा शत्रुजीत गए तो द्वारिका जाने के क्रम में वहां द्वारिका वासियों ने राजा शत्रुजीत को देखा। मणि के प्रभाव को देख करके समझने लग गए कि ये तो देवता हैं। भगवान को सूचना दी, लगता है द्वारिका में कोई देव का आगमन हुआ है। भगवान ने कहा ये कोई देव नहीं, ये राजा शत्रुजीत हैं, सूर्यदेव द्वारा दिए गए मणि का प्रकाश है ये, इससे नित्य 8 बार बहुरत्न मिलता है। रोज 8 बार विश्व बहुरत्न उसे प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे सूर्य भगवान ना समझो। ठाकुर जी महाराज से शत्रुजीत की भेंट हुई तो शत्रुजीत ने कह दिया, भगवान ने शत्रुजीत को कहा ये मणि आपके किस काम का, ये आपके कौन से काम आने वाला है, और आपका इस मणि का उपयोग क्या है। इसलिए मेरी बात मानो, इस मणि को हमको दे दो और ये मणि मैं लेकर के द्वारिका के गरीब लोगों को इससे मिलने वाले धन को दे दिया करूंगा, राजकोष बढ़ेगा। राजा शत्रुजीत को लगा कि कृष्ण की नजर मेरे मणि पर पड़ गई है। वैसे भी कृष्ण तो चोर ही है, जीवन भर चोरी ही किया, बचपन से चोरी कर रहा है और बचपन से चोरी करते आया है। कृष्ण ने बचपन से चोरी की, मेरी मणि पर नजर लगी तो मेरी मणि भी चुरा लेगा। इसलिए राजा शत्रुजीत ने उस मणि को एक मंदिर पे स्थापित करा दिया। मणि मंदिर में स्थापित हो गई। राजा शत्रुजीत का एक भाई था, नाम था प्रसेन। प्रसेन को लगा कि जब मेरे भाई साहब इस मणि को धारण करके चलते थे तो लोग इन्हें प्रणाम करते थे, लोग इनकी पूजा करते थे। क्योंकि हमारे देश में पहली वंदना तो भेष का ही है, स्वरूप का है। कोई आदमी ठाकुर जी के वस्त्र पहन लेता है तो हम उन्हें ठाकुर समझ करके ही प्रणाम करते हैं। प्रसेन को लगा कि यदि मैं मणि को धारण कर लूंगा तो मेरे पास भी जो है लोग मेरी वंदना प्रणाम करने के लिए आने लगेंगे, मुझे भी नतमस्तक होंगे। और प्रसेन उस मणि को पहना तो लोग सचमुच में प्रसेन की जय जयकार करने लगे। राजा प्रसेन ये भूल गया कि ये प्रणाम मणि को कर रहे हैं, मणि के प्रकाश को कर रहे हैं, न कि मुझे कर रहे हैं। और इस अभिमान में आकर के प्रसेन को लगा मैं तो भैया शक्तिशाली हो गया हूं। जंगल चल बैठे शिकार करने के लिए। और शिकार करने जब राजा प्रसेन जंगल में गए
तो राजा प्रसेन के अंगरक्षक दूत सब यत्र तत्र चले गए, सब इधर उधर हो गए। प्रसेन अकेला हो गया। गए तो थे सिंह का शिकार करने, लेकिन सिंह ने ही राजा प्रसेन का शिकार कर दिया। प्रसेन का अंत हो गया और मणि को सिंह लेकर चला गया। जैसे ही मणि को सिंह ले गया, मार्ग पर एक और जंतु मिल गया, रीछराज जामवंत। श्री जामवंत जी महाराज ने सिंह को आक्रमण किया और उससे वो मणि छीन लिया। और जामवंत जी महाराज उस मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दिए। जामवती उस मणि से खेलने लग गई। रात भर जब प्रसेन का पता नहीं चला तो शत्रुजीत को लगा कि मेरे भाई की मृत्यु करवा दिया है कन्हैया ने, मणि के लोभ में मेरे भाई को मार दिया है। ठाकुर जी के ऊपर झूठा आरोप लग गया। ठाकुर जी महाराज उस झूठा आरोप से मुक्ति पाने के लिए प्रसेन की खोज पर निकल पड़े। जंगल में जाते जाते श्री ठाकुर जी महाराज को प्रसेन का मृतदेह मिला। शरीर पर सिंह के निशान दिखे तो ठाकुर जी समझ गए ये प्रसेन को सिंह ने मारा है। मणि भी सिंह ही ले गया होगा। और थोड़ा सा जंगल में खोजबीन शुरू की तो कुछ दूर में एक सिंह को भी मरा देखा। मरे हुए सिंह को श्री ठाकुर जी महाराज ने देखा तो ठाकुर जी समझ गए इस सिंह को भी किसी जीव ने मारा है। और उस वह जीव लगता है मणि को लेकर चला गया। एक गुफा से प्रकाश आ रही थी मणि की। ठाकुर जी गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। अपने अंगरक्षकों को कहा आप बाहर ही रहें, यदि मैं समय से बाहर ना आया तो फिर द्वारिका में जाकर कह देना मैं अपने धाम को चला गया हूं। इधर ठाकुर जी महाराज भीतर गए और भीतर जैसे ही गए तो जामवती उस मणि से खेल रही थी। जामवती जी को भगवान ने कहा ये मणि मुझे दे दो। जामवती जी ने कहा ये मणि मेरे पिताजी लाए। उधर से पिताजी निकल के आए। पिताजी ने कहा देखो कौन हो आप। भगवान ने कहा मैं कौन हूं ये जानने की आवश्यकता क्या है, लेकिन ये मणि आपका नहीं है। ये मणि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है मृत्यु का। यदि ये मणि मैं उन्हें दे दूंगा तो मेरे ऊपर का आरोप नष्ट हो जाएगा। जामवंत जी ने कहा मैंने युद्ध किया है सिंह से, तब जाकर के ये मणि प्राप्त किया हूं। इसलिए आपको यदि ये मणि चाहिए तो आपको मेरे साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए। एक दिन युद्ध चला, 2 दिन युद्ध चला, 3 दिन युद्ध चला। कई दिनों तक ठाकुर जी महाराज जब गुफा से बाहर नहीं आए तो द्वारिका वासियों को लगा भगवान अपने धाम को लौट गए। द्वारिका में तो शोक का वातावरण हो गया। ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी चले गए। और यहाँ जामवंत जी से ठाकुर जी महाराज 88 दिन तक गुफा में मल्लयुद्ध करते रहे। जामवंत जी को लगा कि 88 दिन हो गए हैं, ना मैं जीत ही रहा हूं ना मैं हार रहा हूं। मैं चाहता तो जीतने का, किंतु जीत नहीं पा रहा हूं। और यदि जीत नहीं रहा हूं तो हारने भी नहीं दिया जा रहा है। अवश्य ही ये कोई मुझे जानने वाला है। कौन है? कोई देव है लगता है। हाथ जोड़ लिया जामवंत जी महाराज ने, कौन है आप? तो श्री ठाकुर जी महाराज ने, बंसी बजाने वाले ठाकुर जी, सुदर्शन चलाने वाले ठाकुर जी महाराज ने आज तीर धनुष उठा करके श्री जामवंत जी महाराज को रामावतार का दर्शन कराया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।
रामावतार का दर्शन हुआ और रामावतार का दर्शन करके श्री जामवंत जी महाराज गदगद हो गए, क्षमा मांगने लग गए, प्रभु मेरे से भूल हो गई, आप इस मणि को ले जाएं, मैंने आपके साथ युद्ध किया इतने दिन, ये तो मेरा बहुत बड़ा पाप हो गया, इसलिए मैं बहुत दिन से चाहता था मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो। आप रामावतार में थे तो धर्मरक्षक थे, लेकिन आप कृष्णावतार में हैं, आप मेरी बेटी से विवाह कर सकते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है आप हमारी बेटी से विवाह करें। श्री ठाकुर जी ने जामवती जी से विवाह किया। ठाकुर जी का विवाह जामवती जी के साथ हुआ। मणि लेकर के भगवान आए, मणि को राजा सत्यजीत को वापस कर दिया। सत्यजीत को बड़ा बुरा लगा,